Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover a very important topic, the timeline of English literature. सबसे पहले let's understand why we study this timeline. Literature is not just stories और poetry, ये एक reflection है society का, culture का और human thinking का. Before we start dividing literature into periods, it's important to know when it actually began and how it started. English literature began more than 1500 years ago, around 5th century. When different tribes, the Angles, Saxons, and Jutes, came to Britain, in the beginning literature was not written, it was passed down orally. Stories and poems were recited by Scots, who were poets and storytellers. Slowly, as Christianity spread, monks started writing these oral stories down in manuscripts. That's how the earliest English texts got preserved. The oldest surviving examples, like the Werewolf, are found in handwritten manuscripts copied by monks in monasteries. So you can say literature in England started as oral tradition and gradually, with the development of writing and the influence of religion, it became recorded and shared in written form. When you understand this origin, it becomes easier to appreciate why early literature looks and sounds so different from modern texts. क्लियर? चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पीरियड्स देखते हैं. So this is the exact timeline of English literature. Old English, Middle English, Renaissance, Enlightened, Romantic, Victorian, modern, and postmodern. So let's see in detail. सबसे पहले है हमारा ओल्ड इंग्लिश. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन पीरियड. एट दिस टाइम इंग्लैंड में जर्मनिक ट्राइब्स रहते थे और उनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, जो कि आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग थी. ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना फेज है. इस समय की इंग्लिश को हम आज के मॉडर्न इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट लैंग्वेज. बेवुल्फ जैसी एपिक पोएम इस पीरियड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. इस टाइम पे लिटरेचर मोस्टली ओरल हुआ करता था और हीरोइक थीम्स और रिलीजियस वैल्यू दिखाई देते थे. बेवुल्फ इज एन एपिक पोएम अबाउट अ हीरो फाइटिंग मॉन्स्टर्स. इस समय पे थीम्स कौन सी थी? सभी लिटरेरी वर्क में मेजर थीम्स थी ब्रेवरी, लॉयल्टी और फेट. Remember, the most literature was oral because writing was limited. In which era? Old English era. Clear? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक पीरियड को इंडिविजुअली डिटेल में कवर करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500. जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड कॉन्कर किया, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया, लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश बन गई जो थोड़ी फेमिलियर लगती है बट स्टिल ओल्ड. इस पीरियड में इंग्लिश थोड़ा इवॉल्व हुई. आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लिटरेचर में रोमांस और रिलीजन के थीम आए. रोमांस एंड रिलीजन. जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स is the most famous work. It's a collection of stories told by pilgrims. इसमें अलग अलग सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट किया गया. Also, morality plays and mystery plays became popular, which taught moral lessons to common people.
क्या था? मोरालिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस। मोरालिटी प्लेस में मॉरल वैल्यूज दिखाई गई और मिस्ट्री प्लेस बेसिकली रिलीजन पे बेस्ड थे। इसके बारे में हम इन डिटेल कवर करेंगे जब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड को कवर करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज रेनेसा। फिफ्टीन हंड्रेड to 1660. What is the meaning of Renaissance? रीबर्थ। रेनेसा का मीनिंग होता है रीबर्थ, नॉलेज और आर्ट का रिवाइवल। दिस वॉज अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। याद रखना इसको क्या बोला जाता था? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, और यूरोप में इस समय क्लासिकल नॉलेज का रिवाइवल हो रहा था। इसके 5 सब डिवीजन है, सब पीरियड्स हैं। एक है, पहला है अर्ली ट्यूडर, 1500 to ट्रांसलेशंस एंड रिलीजियस टेक्स्ट कॉमन थे। इस समय पोएट्री और ह्यूमनिज्म ग्रो कर रहे थे। अर्ली ट्यूडर में क्या था? पोएट्री और ह्यूमनिज्म। उसके बाद है इसका दूसरा सब डिवीजन है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज 2603। इट्स अ गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। ड्रामा का गोल्डन एज था। इसी टाइम पे शेक्सपियर हुआ था। शेक्सपियर की फेमस प्लेस जैसे कि हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रूल के टाइम पे इंग्लिश ड्रामा ने हाई टच की। विलियम शेक्सपियर के साथ थी क्रिस्टोफर मार्लो जैसे ग्रेट प्लेराइट्स इस एरा के हैं। इसके बाद है इसका थर्ड सब डिवीजन है कॉमनवेल्थ पीरियड। मोनार्की एबोलिश हुई, क्रॉमवेल रूल आया और जॉन मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। मोनार्की सस्पेंड थी और लिटरेचर पे प्योरिटन इन्फ्लुएंस था। ड्रामा ऑलमोस्ट बंद हो गया था। ये थे हमारे 5 सब पॉइंट्स। अब इसके बाद हमारा जो लिटरेरी एज है वो है न्यू क्लासिकल पीरियड।
न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में क्या हुआ? मोनार्की वापस आई और लोगों में डिजायर था ऑर्डर और डिसिप्लिन का। राइटर्स लुक्ड बैक टू क्लासिकल ग्रीक और रोमन मॉडल्स। इसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट है रोमैन रेस्टोरेशन एज, सेकंड है ऑगस्टन एज, और थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज में क्या हुआ? आफ्टर मोनार्की वापस आई, ड्रामा और सटायर ने कम बैक किया। जॉन ड्राइडन जैसे पॉपुलर राइटर हुए। जॉन ड्राइडन का क्या फेमस है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसके बाद है ऑगस्टन एज। अलेक्जेंडर पॉप का कौन सा फेमस वर्क है? द रेप ऑफ द लॉक। जोनाथन स्विफ्ट, उनका था गलिवर्स ट्रैवल्स। सटायरिकल राइटिंग का पीक टाइम था। अलेक्जेंडर पॉप और जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स याद रखना, रेप ऑफ द लॉक एंड द गलिवर्स ट्रैवल्स। उसके बाद था द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इमोशन और इंडिविजुअल फीलिंग इंपॉर्टेंस लेने लगे। ये रोमांटिसिज्म का बेस बना। लोग इमोशंस और सेंटिमेंट्स को एक्सप्लोर करने लगे। लिटरेचर थोड़ा रोमांटिक होने लगा। उसके बाद आता है हमारा रोमांटिक एज। ये लिटरेचर का इमोशनल और इमेजिनेटिव फेज था। नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम और इमेजिनेशन इस पीरियड के कोर थीम्स थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, जॉन किट्स, पीबी शेली जैसे पोइट्स ने इस एरा को इमॉर्टल बना दिया। रोमांटिसिज्म ने रूल्स रिजेक्ट किए और सेलिब्रेट किया नेचर, इमेजिनेशन और इमोशंस को। इसके की थीम्स क्या थे? इस एज के की थीम्स में थे नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम, इमेजिनेशन। की पोएट्स कौन से थे? तो थे वो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, शेली and kids. They believed nature is a teacher and poetry should express feelings honestly. तो ये थे हमारा रोमांटिक एज के की पोएट्स। इसके बाद हम देखते हैं विक्टोरियन एरा। रोमांटिक एज के बाद आता है हमारा विक्टोरियन एरा। इस सबको हम इंडिविजुअली इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसके मेजर वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे। सो इसको शॉर्ट नोट में नोट डाउन करते रहिएगा। विक्टोरियन एरा। क्वीन विक्टोरिया के रूल का टाइम का पीरियड। ये टाइम ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। लिटरेचर ने सोशल इश्यूज और रियलिज्म को एक्सप्लोर किया। चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, और टेनिसन।
जैसे राइटर्स, की राइटर्स थे इस एज के, क्वीन विक्टोरिया के रूल में इंग्लैंड इंडस्ट्रियल पावर बन गया। सोसाइटी में प्रोग्रेस और मोरल क्वेश्चंस दोनों थे। फेमस नोवेलिस्ट नोट डाउन कर लेना, एक तो चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, एक और थे ब्रॉन्टे सिस्टर्स। इन्होंने डीप इमोशंस को एक्सप्लोर किया। पोएट्री में टेनिसन और ब्राउनिंग का नाम याद रखना, टेनिसन एंड ब्राउनिंग। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न एरा, मॉडर्न पीरियड। नाइनटीन 01 टू 1945। मॉडर्निज्म का ज़माना आया, लोगों ने ट्रेडिशन को चैलेंज किया और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स में लिखने लगे। वर्ल्ड वॉर्स ने ह्यूमन साइकी और सोसाइटी को डीपली इफेक्ट किया। राइटर्स लाइक टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इस पीरियड के स्टार वॉर्ड्स थे। वर्ल्ड वॉर ने लोगों को डिसइल्यूजन कर दिया। राइटर ने एक्सपेरिमेंट्स किए फॉर्म और लैंग्वेज में। एग्जाम्पल्स है टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। लिटरेचर क्वेश्चन ओल्ड सर्टेनिटीज और न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट की। इसलिए मॉडर्न एज में क्या हुआ, ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स थी उसको खत्म किया और नए स्टाइल में लिखना स्टार्ट किया, नए स्टाइल को अडॉप्ट किया। नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न। इसको बोलते हैं कंटेम्पररी पीरियड। ये है 1945 टू प्रेजेंट, मतलब अब तक जो अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न कंटेम्पररी पीरियड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो लिटरेचर आया उसमें फ्रेगमेंटेशन, आयरनी और मल्टीपल रियलिटीज दिखाई देते हैं। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हर चीज क्वेश्चन होती है, आइडेंटिटी, ट्रूथ, इवन लैंग्वेज। कंटेम्पररी राइटर्स हर तरह के ग्लोबल इश्यू को एक्सप्लोर करते हैं, फेमिनिज्म, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और उससे भी आगे बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। 1945 के बाद लिटरेचर डाइवर्स और एक्सपेरिमेंटल बन गया। राइटर्स प्लेड विथ रियलिटी एंड आइडेंटिटी। इसके की राइटर्स हैं सलमान रश्दी, इसका फेमस वर्क है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये, इसको मैं फुल्ली कवर कराऊंगी, पूरा एक लेक्चर हम बनाएंगे मिडनाइट्स चिल्ड्रन में। और भी की राइटर्स हैं इसके, मार्गरेट एटवुड और सैडी स्मिथ, और भी बहुत है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग ऑफन क्वेश्चंस वेदर एनी सिंगल ट्रूथ एग्जिस्ट। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में क्या था कि जो पुरानी जो थीम्स थी, रोमांटिसिज्म, रिलीजियन, उसको
उससे आगे फेमिनिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, करंट जो इश्यूज है सोसाइटी के। और ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, पूरे ग्लोबल ग्लोबल इश्यूज के बारे में पोस्ट मॉडर्न राइटर्स अपनी किताब के थ्रू बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में और ग्लोबली कौन से इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि फेमिनिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर आइडेंटिटी इश्यूज हो गए, रेसिज्म हो गया, कास्टिज्म हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। सो ये थी एक कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू कंटेम्प्रेरी वॉइस। Each period reflected its own time, challenges, or ideas. Understanding this timeline will help you appreciate literature in a deeper way. नेक्स्ट क्लास में हम एक स्पेसिफिक पीरियड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।